हमारा क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 5/4 टाइम्स इट्स विड्थ। इफ एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम इज 20 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रूम। एक हमारे पास कमरा है, ठीक, कमरे का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर दिया हुआ है और जो कमरे की लंबाई है उसके चौड़ाई की 5/4 गुनी है और हमको क्या करना है, कमरे का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि कमरे की चौड़ाई कितनी है, x है, और चौड़ाई के हिसाब से जो लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि हमको दिया हुआ है क्या, कमरे की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो मानते हैं, माना कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितना मान लेते हैं, x मीटर है, लंबाई क्या है, चौड़ाई का 5/4 गुना है, यानी कि 5/4 x हो जाएगा। समझ में आ गया। अब जो इसका क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर दिया हुआ है तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई इसकी 5/4 एक्स स्क्वायर है, चौड़ाई इसकी x है, सॉरी x है, ये x स्क्वायर नहीं, और इसका क्षेत्रफल 20 है। समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करो, ऊपर 5x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 20/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5x स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4, यानी कि ये 80 हो गया और यहां से x स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। ये 16 हो गया तो x इज इक्वल्स टू √16 यानी कि 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, अब इसका चौड़ाई हमने कितना माना है, चौड़ाई बराबर x है, x की वैल्यू 4 मीटर हो गई और इसकी लंबाई जो है हमने कितनी मानी, क्वेश्चन में दिया है 5/4 गुना है, यानी 5/4x, तो 5/4 इंटू एक्स के यहाँ पे 4 पुट करो, 4 से 4 कट गया, 5 हो गया, 5 मीटर। अब देखो लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और क्षेत्रफल इसका कितना हो रहा है, 4 × 5 बराबर 20 वर्ग मीटर, और वही दिया है, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है, आंसर भी चेक हो गया। ठीक है, ओके।